प्लान बनाया गया था, जिस तरीके का शेड्यूल था, बिल्कुल वही फॉलो हो रहा है और अभी तक सब कुछ सही है, ऑल सेट है। और अब देखिए, इंतजार अब महज 4 घंटे 6 मिनट और लगातार सेकंड्स घटते जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब दिल की धड़कनें इस काउंटडाउन के साथ शुरू होती जा रही हैं। अभी बड़ी खबर आपको बता दूं, चंद्रयान पर पल पल इसरो के वैज्ञानिक जो हैं वो अपडेट दे रहे हैं। कमांड सेंटर पर पूरी रात डटे रहे वैज्ञानिक। अब से ठीक 4 घंटे बाद चंद्रयान 3 लैंड होना है और उसको लेकर तैयारी पूरी है। रात भर जागकर ये तय किया गया कि कहीं कोई चूक न रह जाए, इस बार कोई कमी न रह जाए। जैसा सोचा है, जैसा उम्मीद इस वक्त पूरे भारतवासी लगा रहे हैं, उन उम्मीदों पर क्योंकि हमें खरा उतरना है, तो अब से ठीक 4 घंटे के बाद वो ऐतिहासिक पल होगा, वो क्षण होगा जिसका इंतजार हम सभी को है। क्योंकि अब लैंडिंग पूरी तरीके से, अब तस्वीरें आपको दिखाती हूं मैं, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक देखिए कुछ इसी तरीके से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। रात भर जागकर इस नई सुबह का इंतजार उन्होंने किया है, क्योंकि आज शाम 6:04 पर इनकी मेहनत का नतीजा हम सबके सामने होगा। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग इस बार किस तरह से होगी, क्या तैयारी है, ये जानने के लिए सीधे हम रुख करते हैं। मेरे सहयोगी कमांड सेंटर में विवेक इस वक्त मेरे साथ हैं। विवेक। धन्यवाद शिरीन। आप जैसा बता रही हैं कि रात भर जागकर वैज्ञानिकों ने उस पल का इंतजार किया है, पल पल की अपडेट दी है, तो वैसे ही हम वो करने जा रहे हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। हम वो करने जा रहे हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। हम पहली बार चांद के साउथ पोल पर जाएंगे। कैसे जाएंगे ये देखिए, पावर डिस्टेंस। पहले जो लैंडिंग होनी है वो हम बता रहे हैं कि कैसे चंद्रमा पर चंद्रयान हमारा उतरेगा। पावर डिस्टेंस जो है यहाँ 30 किलोमीटर की ऊंचाई होगी। स्पीड जो है वो 1200 किलोमीटर पर आवर से होकर घटती हुई स्पीड यहाँ पर जो है हम सीधा जाएंगे हॉरिजॉन्टली। इसके बाद यहाँ जो हमारा रोवर होगा, जो हमारा लैंडर होगा, वो यहाँ रुक जाएगा। उसके बाद ये सीधा वर्टिकली आएगा। इसके जो तकनीकी टर्म है वो हम समझते हैं पांडे सर से। अमिताभ सर, आप ये बताइए, जो लैंडिंग की बात चल रही है, पहले वो हॉरिजॉन्टल आएगा और फिर वो सीधा का सीधा वर्टिकल नीचे आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल जो आएगा, यहाँ पर जो स्पीड है वो, अगर एक बार फिर से मैं कहूंगा, एक बार फिर से दिखाते हैं और फिर से समझते हैं अमिताभ सर कि ये जो 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसी स्पीड से हमारा जो चंद्रयान है वो आएगा। जी हाँ, किसी भी सैटेलाइट के लिए, किसी भी उपग्रह के लिए उसका कितनी डिस्टेंस पर, उससे उसकी स्पीड डिसाइड होती है, सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है। तो आपको नीचे लाने के लिए बेसिक काम ये करना है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको कम करना है। तो इसके लिए जो मोटर फायर करेंगे, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फायर करेंगे। तो उससे क्या होगा, उसका स्पीड कम होगी और जैसे स्पीड कम होगी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो पहले रफ ब्रेकिंग के बाद अब जब आप यहाँ पे आएगा, ये हाइट आएगा 6.8 किलोमीटर के नीचे, तो 1200 रह गया स्पीड इसका, 6000 से 1200। इसके बाद इसका फिर डिसेंट स्टार्ट होता है और फिर इसको धीरे धीरे जैसे स्पीड कम होती है नीचे आता जाएगा और लास्ट मोमेंट में आके इसकी जो स्पीड लगभग लग रहा है 0.2 किलोमीटर 0.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो आके हमारा लैंडर होगा वो रुक जाएगा। यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट खत्म हो गया है। लगभग आपका इसमें 5 मीटर का टॉलरेंस है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ तक जो सरफेस तक पहुंचेगा वो सीधा वर्टिकल ऐसे आएगा। 0.2 मीटर का परसेंट का स्पीड पर इसको टच डाउन करना है। ठीक है। और दूसरा इसका एटीट्यूड भी सही, एटीट्यूड मतलब ओरिएंटेशन। अभी जो यहाँ से यहाँ के बीच का जो स्पीड है वो कैसे इसका, ये आपका जहाँ पे होल्ड कर रहा है वहाँ पे इसके थ्रस्टर नीचे की तरफ फायर कर रहे हैं। तो ग्रेविटी जो इसको पुल कर रही है उसके अगेंस्ट काम करते हुए धीरे धीरे इसको नीचे लाना है और इसका ओरिएंटेशन सही करते जाना है। वो कैसे सही होगा सर? वो कौन सही करेगा? इसमें जो इसमें एटीट्यूड कंट्रोल की मोटर भी है जो इसको किस डायरेक्शन में इसको मूव करा सकती है। जो पिछले बार हमारा चंद्रयान फेल हुआ था वो करीब आपका 1 सेकंड में 10 डिग्री का करेक्शन कर सकता है जी। अभी इसमें 1 सेकंड में 25 डिग्री तक का करेक्शन कर सकता है, जो काफ़ी इफिशियंट है। तो उसके बाद जब सीधा हो जाएगा तो इसके जो नीचे तो जो इसकी मोटर नीचे फायर कर रही है, 4 इसकी जो मोटर है वो इसके नीचे जाने की रफ्तार को कंट्रोल करेंगी और ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो 0.2 मीटर की स्पीड 0.2 मीटर की स्पीड होगी और उस समय ग्राउंड पर पहुंच जाएगा स्नेहलता, और तब हम चांद पर पहुंच चुके होंगे। पूरी दुनिया हमें देख रही होगी। बिल्कुल विवेक, और दुनिया को देखने और दिखाने के लिए थोड़े आसान शब्दों में और आंकड़ों में उलझने के बजाय हम चित्रों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी जरूर समझाएंगे। लेकिन इसी वक्त अभी हम शिरीन के पास चलेंगे। कुछ बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। शिरीन, ओवर टू यू। बिल्कुल स्नेहा, और बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरीके से मेरे दोनों सहयोगी और हमारे एक्सपर्ट्स हमें लगातार समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मिशन आज कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा।
अच्छा, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फवाद चौधरी जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। और देखिए, मेरे पीछे आप उनको देख भी पा रहे हैं। फवाद जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है जी, तो आज क्योंकि जी मेरी आवाज पहुंच रही है, बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, 4 घंटे बाद इतिहास रचने की तरफ है भारत। जी, मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे पाकिस्तानी मीडिया भी इसको लाइव दिखाएगा और पाकिस्तान में भी जो लोग सारे ही लोग जो हैं वो एक्साइटेड हैं एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मूवमेंट कि जब चंद्रयान 3 साउथ की जो तवज्जो है, ये मून का जो ज़मीन है उसके साउथ पोल के ऊपर उतरेगा, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और स्पेशली ये जो रशियन मिशन की नाकामी के बाद अब जाहिर है कि तमाम उम्मीदें इंडियन मिशन के ऊपर है और हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी नेक उम्मीदें हैं। एंड आई मस्ट आपके चैनल के जरिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ इंडियन साइंस कम्युनिटी को, इंडियन स्पेस कम्युनिटी को एंड द पीपल ऑफ इंडिया। इट्स अ लैंडमार्क ऑफ कोर्स। आपका एक बयान हमने सुना जिसमें आप ये साफ कहते हुए नजर आ रहे थे फवाद चौधरी जी कि ये पाकिस्तान में भी दिखाया जाना चाहिए। आपने इसको लेकर कल बयान भी दिया था कि ये जो ऐतिहासिक क्षण है जिसको लेकर भारत अब से बस कुछ ही घंटों के बाद, 4 घंटे का भी अब वक्त जो है वो सिर्फ बचा हुआ है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में देखने की तैयारी हो रही है इसे? क्योंकि ये भारत के लिए भले ही ऐतिहासिक क्षण हो, लेकिन निगाहें पूरी दुनिया की इस पर टिकी हुई है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। मैं आगे भी आपके ही एक चैनल से बात कर रहा था कि देखिए, हमारे बायसेस होते हैं। जब हम गांव का कोई इशू होता है तो हम गांव के अपने मामले पे बायस होते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्टेट के या प्रोविंस के, और फिर अपने मुल्क के ऊपर बायस होते हैं। फिर लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर आप के अपने मुल्क से भी आगे बढ़ के सोचते हैं। एंड यू नो, कॉन्करिंग स्पेस इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटी। तो चाहे अमेरिका का मिशन हो जिसमें वो चांद के ऊपर गए, और चाहे आज हिंदुस्तान का मिशन हो, ये तो एक ह्यूमैनिटी की कामयाबी है। और यकीनी तौर के ऊपर इससे, जिस तरह जब कोई वैक्सीन बनाता है तो बनाता तो कोई एक मुल्क में कोई साइंटिस्ट बनाता है, लेकिन वो पूरे दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग है। सो आपको मालूम है कि जब अमेरिका ने ये मिशन लिया था चांद का, तो उसके बाद IT टेक्नोलॉजीज और हमारी ये जो वाईफाई और इंटरनेट स्पेशली जो है, ये उसी टेक्नोलॉजीज रिसर्च से जो है वो निकले। तो अब आज आप ये कर रहे हैं, इसके नतीजे में भी बहुत बड़ा एक चेंज आएगा स्पेस रिसर्च में, और पाकिस्तान समेत जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो उससे फायदा उससे उठा सकेंगे। फवाद चौधरी जी, आप खुद भी विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय की जिम्मेदारी इससे पहले संभाल चुके हैं, तो आप तो बेहतर समझ सकते हैं कि ये किस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पड़ोसी मुल्क हैं आप, भले ही कई मौकों पर हम एक दूसरे के आमने सामने हो, लेकिन आज क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है, आप क्या कहना चाहेंगे और इसे कितनी बड़ी उपलब्धि भारत की आज जो हम दर्ज करने जा रहे हैं, अपने शब्दों में क्या कहेंगे आप इसे? मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क, ये उतना ही बड़ा लैंडमार्क है। 1962 में जब पाकिस्तान ने अपना पहला स्पेस रॉकेट जो है वो खला में भेजा था, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उस वक्त हमारी पूरे रीजन के लिए। और आज इंडिया का जो मून मिशन है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं ये समझता हूँ ऐतिहासिक में बड़े कम ऐसे मूवमेंट आए हैं जबकि पूरा रीजन इस वक्त बंधा हुआ है। हिंदुस्तान की इस कामयाबी को सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे रीजन में, और पाकिस्तान में भी जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस कम्युनिटी है, वो इस हिंदुस्तान की कामयाबी के ऊपर बड़ी खुश है। और यही वो मौज़ूआत हैं, यही वो मामलात हैं जिसके ऊपर हमें एक दूसरे का मुकाबला भी हमें होना चाहिए, और मुकाबला भी हम करते हैं। और यही वो इश्यूज़ हैं जिसमें हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की भी हमें एक ख्वाहिश करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक नेगेटिव चीज़ों में अपना मुकाबला करें। हमें पॉजिटिव चीज़ों में मुकाबला करना चाहिए। एंड आई वांट टू शो द पीपल ऑफ इंडिया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि लैंडमार्क है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है, आपके शब्दों पर आज मुझे अच्छा लग रहा है इनको सुनकर। लेकिन 2019 का एक वो ट्वीट भी वो जहन में है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी कोशिश को, वो पहली कोशिश और वो दूसरी कोशिश, और जिस तरीके से आपने उस पर सवाल खड़े कर दिए थे, वो शब्द भले ही आपके मुंह से ही और आपके उस ट्वीट के जरिए ही सामने आए थे, कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? गलत कह दिया था, क्योंकि आज आप मेरे साथ जुड़े हुए एबीपी न्यूज चैनल पर बैठे हुए हैं और आज कह रहे हैं कि लैंडमार्क है। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी सुबह से एक्चुअली मैं एक्सप्लेन वो भी किया कि देखिए उस वक्त क्या हुआ था, जो इशू ये चल रहा था
कि ज्योतिषियों के कहने के ऊपर जो टाइम था उसको चेंज कर दिया गया और वो जो चंद्रयान 2 था वो मिशन नाकाम हो गया। और जब भी इस तरह के मिशन नाकाम होते हैं तो हालात के अंदर एक बड़ा इंडेंजर हो जाता है कि कचरा आ जाता है। तो मेरी उस वक्त जो मुद्दा मेरा था, जो प्राइमरी फवाद चौधरी जी स्टूडियो से बोल रहा हूं विवेक, एक सीधा सा सवाल है, अचानक इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मैं आपको वही बता रहा था, अगर आप सुन लेते तो आपको सवाल की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरा मुद्दा यही था कि साइंटिफिक डिसीजन ज्योतिषियों पे नहीं छोड़े जा सकते, ना ही आप आदमी सियासी हैं, आप आदमी सियासी हैं तो आप अपनी सियासत तो नहीं साध रहे हैं? नहीं, अभी तो ये जो आज फैसला किया है, ये जो मिशन किया है, आई थिंक इट इज इन द फुल कंट्रोल ऑफ इंडियन साइंस कम्युनिटी एंड ISRO, और इसीलिए ये जबरदस्त कामयाबी से इंशाल्लाह ताला हमकनार होगा, इसको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपको खेद है इस बयान का जो आपने पिछली बार जो ट्वीट करके दिया था उस पर अफसोस जाहिर करेंगे क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप कोई भी बयान दे देंगे आपको लगेगा कि वो गलत है। जिस तरह से मेरे एक और बयान के ऊपर बार बार जो है वो इंडिया में दिखाया गया कि मैं कह रहा हूँ कि जब हम जमीन से चांद देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा था कि जो चांद देखने के ऊपर हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि ईद का चांद देखने के ऊपर इशू खड़ा हो जाता है, और वहाँ पे मुझे एक जो मौलाना साहब थे वो मुझे ये आर्गुमेंट दे रहे थे और मैं बता रहा था एंकर को कि देखें उन्होंने मुझे ये कहा कि जब हम चांद से देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। उस आर्गुमेंट को मेरा आर्गुमेंट बना के इंडियन मीडिया ने चला दिया। तो जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी आप चीज चलाएंगे तो वो तो अजीब ही लगेगी। नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात आप भले ही अभी कह रहे हो, लेकिन ये साफ समझ आ रहा है कि हृदय परिवर्तन हुआ और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने अब ये कहा कि ये एक उपलब्धि भारत की और बड़ी उपलब्धि को देखने की आपकी क्या तैयारी है, जरा वो भी बता दीजिए। कैसे देखेंगे? आज 6:04 भारतीय समय अनुसार जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लैंड करने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो 5:30 के बाद मैं आपके जो चैनल्स हैं उन तमाम को देख लूँगा, और बिल्कुल हमारे घर में भी सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर एक्साइटेड हैं, और मेरी जो बेटी है वो भी इसके ऊपर बड़ी एक्साइटेड है, और जो छोटी हैं मैंने उनको स्पेसिफिकली बिठाया है कि आप लोगों ने देखना है कि ये कितना बड़ा आज ये इवेंट्स होने जा रहा है। सो ये द होल फैमिली इज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, और हम लोग इसको बैठ के देखेंगे। और सिर्फ आप अपने परिवार की भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और हम वहाँ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं फवाद जी। पाकिस्तानियों में भी वो उत्साह बना हुआ है कि आखिर भारत ये किस तरीके से मुमकिन कर पा रहा है। इस मिशन में कितनी तैयारी और कितना जो पूरा खून पसीना, दिन रात की मेहनत सीधे तौर पर लग रही है। पाकिस्तानी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं आज इस मून मिशन को पूरा होते हुए देखने की। चेयर है जो तालियों की गूंज है वो चंद्रयान 3 के इंतजार में है, और ये इंतजार कितना आगे बढ़ रहा है, इसकी रफ्तार कितनी है, ये बताने के लिए एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर अब हम आपको लगातार बदलती चीजों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं और इनसे दो चार होना पड़ रहा है, तो इसे इजी किया है हमने, आसान किया है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए और कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए। देखिए, मैं मून सेंटर पर इस वक्त मौजूद हूँ। मून सेंटर से मतलब है चांद का साउथ पोल, वो हिस्सा जहां पर अभी तक किसी ने भी कोई तस्वीर न ली थी। वहां से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी ये जरूर हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये वक्त कितना है, किस तरीके से बीत रहा है, और इन टर्म्स को समझने के लिए, पल पल बदलती तस्वीरों को जानने के लिए हम शिरीन का भी रुख करेंगे, और हम एक्सपर्ट से जुड़ रहे हैं। डिटेल्स और अपडेट्स दोनों शिरीन के पास हैं। बिल्कुल स्नेहलता, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। जैसे इसरो की टीम पूरी तैयारी के साथ बैठी है ना, एबीपी न्यूज ने भी पूरी तैयारी की, और देश में कैसे दुआओं का दौर जारी है जरा हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुरुद्वारे के भीतर मौजूद हैं, और किस तरीके से वहां अरदास की जा रही है। कहीं दुआएं, कहीं नमाज, तो कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं मंदिरों में लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, और किस तरह से वहां पर अभी गुरुद्वारे के अंदर दुआ यही होगी वाहे गुरु से कि सब सही कर दीजिएगा। अंकित मेरे सहयोगी इसी वक्त हमारे साथ वहीं पर मौजूद हैं। अंकित का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस वक्त गुरुद्वारे के भीतर, यही दुआ मन में होगी कि सब सही कर देना वाहे गुरु।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है फिर यहाँ पर ये नहीं मायने रखता है कि आप किस धर्म का पालन करते हैं। हमने मंदिरों में देखा, हमने गिरजाघर में देखा, हमने और बाकी जगहों पर देखा, गुरुद्वारे में देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है पूजा अर्चना का दौर जारी है। और फिलहाल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पहुंचे हैं अंकित, ये एक बार बंगला सुन साहिब लेते गुरुद्वारे में, हैं और जरा, यहाँ जिस पर तरीके से अरदास वहां पर हो रही है, सुन लेते हैं। धर्म का जयकार बोलो जी, वाहेगुरु। सिखां दा मानीवा मत की मत दा राखा, आप वाहेगुरु दे अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਖੇਡ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ सच्चे पिता वाहिगुरु। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा से आप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को देख रहे थे। अरदास वहां पर चल रही है और देश भर में दुआओं का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से आपको ये काउंटडाउन दिखा दूं मैं। 3 घंटे 43 मिनट और सेकंड्स का वक्त अब यहां पर सिर्फ बचा हुआ है, जब चांद की जमीन पर कदम रखेगा चंद्रयान 3।